इंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों। 8:42 PM 8:42 हुई है। मंडे 8 मई 8 जून 8 जून 8:42 PM नाइट एंड वी आर नाउ going to analyze Nifty and Bank Nifty for tomorrow 9th June Wednesday. So what may happen in market tomorrow in Nifty and Bank Nifty on Wednesday tomorrow? So let us analyze in our style, but it's only for study purpose guys. Don't take it as a trading recommendation. Just to increase your knowledge and just to share my knowledge, I'm making this video, and all my videos are just to share my knowledge. If you are benefited from my videos, then it's very good. If you are not, then better you consult your own financial advisor before taking any kind of trading actions on my views. So आज का दिन बहुत ही अच्छा गया दोस्तों। आपने देखा सब जब सब आपके खिलाफ हो, सिर्फ भोलेनाथ आपके साथ हो, तो जीत आपकी पक्की है। तो चलिए आज की चार्ट की स्टडी करते हैं। जश्न तो रोज़ बनेंगे, रोज़ मिटेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ थोड़ी सी तैयारी कर रखी है, क्योंकि टाइम समय आपका बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। तो एक बार पहले तो मैं आज का हाई लो वगैरह आपको फटाफट बता देता हूँ, और फिर मैं बातें करता हूँ क्या हुआ। तो सबसे पहले निफ्टी का हम बात कर लेते हैं। कैंडल तो आपको दिख रहा है, क्लियर कट बेयरिश कैंडल है, और इसको डार्क क्लाउड कवरिंग भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये डार्क क्लाउड कवर करा पिछले कैंडल को, ठीक है। तो एक ये सेलिंग मोड का कैंडल होता है। ऊपर से रेड कैंडल अगर इस पिछली कैंडल के तरफ आती रहती है तो उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो आज का ओपनिंग हुआ 10,326 was the opening today. 10,328 was the high. So you can say more or less the opening was the high, because only 2 पॉइंट का फ़र्क है। तो ओपनिंग और हाई में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लो was 10,120, बहुत ही ज़ोरदार। यानी कि जो हाई बना उससे लगभग 208 पॉइंट का लो बना दिया। मार्केट जो हाई बनाया सुबह, वहाँ से 208 पॉइंट गिरा अपना दिन का लो बनाने के लिए, और फाइनली क्लोज का किया 10,167। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है वो कहीं ना कहीं फ्राइडे की क्लोज से ऊपर हुई है, ठीक है। द ओनली थिंग इज़ वेरी गुड कि फ्राइडे को जिसने 142 की क्लोजिंग थी निफ्टी ने दी थी, उससे ऊपर क्लोज हुई है। इतना सब कुछ धमाल बचने के बावजूद तो एक पॉजिटिव तो है बुल्स के लिए अभी भी। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ी सी मेरी डिटेल स्टाइल में, मेरी स्टाइल में चर्चा करने के लिए। देखो क्या हुआ, जो फ्राइडे को नहीं काट पाए वो आज सुबह उनकी ज़रूर, मतलब क्या बोलूँ, उनकी हिम्मत टूट गई होगी दोस्तों, और वो ज़रूर से सुबह काटना स्टार्ट कर दिए। वहीं से थोड़ा सा एफआई ने क्या फ़ायदा उठाया, एफआई ने पूरी पोजीशन अपनी स्विच नहीं की आज, समझ में आया। एफआई ने वहाँ फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया कि उनको पता था ये 100-150 पॉइंट का जो गैप अप खुल रहा है 150 पॉइंट का, वहाँ पे ज़रूर से जो शॉर्टर्स है, जो रिटेल क्लाइंट्स है, उनकी फटेगी और वो डेफिनेटली बाई करने आएंगे। तो कहीं ना कहीं आज अगर आपने डाटा पे ध्यान दिया होगा आज के, तो कहीं ना कहीं रिटेल क्लाइंट ने बहुत सारा आज माल बाई किया, ठीक है। और एफआई ने भी बहुत सारी शॉर्ट्स क्रिएट किए फ्यूचर में, लेकिन एग्जैक्टली पूरे शॉर्टर नहीं हो गए वो, लेकिन अभी ये प्रोसेस चालू कर दिया उन्होंने। तो मतलब मैं आपको अगर सरल भाषा में समझाऊं तो अभी मार्केट एक पेंडुलम हो गया है, जो इतने दिन बुल्स की तरफ लटकता था, अब वो पेंडुलम घूम के बियर्स की तरफ लटकने वाला है। मतलब अब वो बियर साइड होने वाला, वो पेंडुलम फेवर बियर को करने वाला है। लेकिन अभी थोड़े दिन वो पेंडुलम झूलेगा, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर। क्यों झूलेगा, उसका एक ही कारण है दोस्तों, कि यहाँ एफआई को माल अपना खाली करना है, लेकिन वो ज़्यादातर कोशिश करेंगे 10-100 के ऊपर की रेट में जितना हो सके उतना माल खाली करे, 10-100 ऊपर की रेट में। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि फ्राइडे तक का अगर आप हाई देखो तो बहुत बड़ा हाई नहीं था, 10,177 का हाई था, और वो चाहेंगे कि 10-100 के ऊपर जितना माल सल्टा सके इन
इनको रिटेलर को उतना सटाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको एक रेंज खेलना पड़ेगा 10,100 से लेके या 10,080 से। आप लोग नोट कर लीजिए, मार्केट 10,080 लोअर एंड लिख लीजिए आप, और मार्केट की ऊपर की एंड लिख लीजिए 10,340। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस रेंज में मुझे लगता है 2 दिन खेल खेलेगा ये, 10,080 टू 10,340। हाँ, अगर 10,080 के नीचे मार्केट किसी भी दिन आपको दिखे कि 10,080 के नीचे अगर ये 15 से 20 मिनट ट्रेडिंग कर लिया, फिर समझ लो, ये लिख लेना आप लोग अपनी किताब में कि बुल रैली ख़त्म हो गई। ठीक है, ये जो बुल रैली आई थी वो ख़त्म हो गई। क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 10,080 के नीचे अगर ये आधा घंटा ट्रेड कर लिया मार्केट, इसके नीचे आधा घंटा, खाली आया 10 मिनट रुका वापस चला गया तो अलग बात है। अगर आधा घंटा ट्रेड कर लेता है तो आप ये मान के चलिएगा दोस्तों, फिर बुल का सपना भी मत देखना आप। तो ये बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। अब आपको मैं समझाता हूँ क्यों ये क्रिटिकल है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है, तो अभी भी जो अगर आप ट्रेंड लाइन को देखो, ये जो चैनल मैंने बनाया ये चैनल अभी भी हमको टारगेट 10,500 का दिखा रहा है, 10,450, मतलब 480-90 का दिखा रहा है। अभी भी 470 के आसपास का टारगेट दिखा रहा है। आप ठीक से देखो इस चैनल को। और ये चैनल मैंने बहुत परफेक्ट बनाया, इस हाई से लेके इस हाई को टच करके बनाया, तो कहीं ना कहीं इस हाई को टच करके बनाया और सीधा लेके काफ़ी हाई, जिसमें आप देखो आगे जाके काफ़ी हाई अपने आप टच हो रहे हैं। तो ये चैनल बहुत परफेक्ट बना। तो ये चैनल कहीं ना कहीं हमको दिखा रहा है कि 10,450 से लेके 10,500 तक का हाई बनेगा इस पूरी रैली का। मैक्सिमम 10,450 से लेके 10,500 का हाई बनेगा, और वहाँ से मार्केट, आप लिख लो मेरी बात को, अगले जुलाई तक मार्केट 2,000 पॉइंट का करेक्शन देगा। कितना देगा? 2,000 पॉइंट का, यानी कि 8,400 भी आपको मैं जुलाई तक दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी मार्केट की एक रेंज बना लिया मार्केट ने। अब देखो, मार्केट ने एक टॉप बनाया था अभी, कब? 3 तारीख को 10,176। फिर इसने फ्राइडे को एक और टॉप बनाया था 10,177, दोनों एक जैसे टॉप। तो मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग करने के बावजूद इन दोनों टॉप को कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया, मतलब 180 के नीचे आराम से घिसक गया। जबकि नियम क्या बनता था, देखिए, ये बुधवार का टॉप था, बुधवार यानी कि 3 तारीख का ये टॉप था 176। गुरुवार को मार्केट थोड़ा नीचे गया था, और फिर शुक्रवार को भी इसने 177 का टॉप बनाया। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाना था मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट आज बहुत तेज़ी से खुला, 326 खुला। तो अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करना था 176 को, लेकिन मार्केट ने आज आसानी से दिन के दौरान 176 को तोड़ के 120 का लो बना दिया। तो कहीं ना कहीं वीकनेस तो झलक रही है। अब ये वीकनेस को नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिलता है? नेक्स्ट सपोर्ट दोस्तों एग्जैक्टली आप चेक करना, $10,080 नहीं लिखना पड़ेगा, 10,035 लिखना पड़ेगा। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, 10,035। मेरे 80 कहाँ से दिमाग में आ गया, एक्सट्रीमली सॉरी। 80 मेरे साला आजकल मेमोरी बहुत ख़राब हो गई। 10,035 से लेके बस इसको ये टूट गया तो मार्केट ख़त्म है। ये टूट के अगर मार्केट 20 मिनट या आधा घंटा टिक गया ना, आप लिख लो दोस्तों, तो 10,035 मार्केट को सपोर्ट करेगा कल। तो मार्केट हो सकता है कल दिन के दौरान हमको 10,050 तक भी लो दिखा दे कल की डेट में, क्योंकि मार्केट एक बार तो वीक कैंडल बनाया तो एक बार तो रिएक्ट करेगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, मार्केट अभी रेंज बाउंड रहेगा, और इसका बायस जो है वो कहीं ना कहीं अपसाइड का ही रहेगा अभी। क्योंकि आप देखो, आज इतना गिरने के बावजूद आप देखो तो ठीक से देखो तो आज की क्लोजिंग कितनी आई है? 167, जो कि हमारा फ्राइडे तक का, अभी तक का जो टॉप था 177 था, उसके नज़दीक क्लोज किया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा ये छलावा है, ये गिरावट भी, ये जो
200 पॉइंट ऊपर ले जाके आपको नीचे गिरा दे रहा है, और क्लोज कहाँ कर रहा है, जहाँ पे फ्राइडे का लगभग हाई था अभी तक का। तो कहीं ना कहीं ये छलावा नहीं है कि बियर दिखा भी रहा लेकिन बियर हो नहीं रहा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश करेगा मार्केट, निफ्टी, ये एफआईज, कि 10-100 के ऊपर जितना माल ये लोग ये किसको ट्रांसफ़र कर दें, क्लाइंट्स को, रिटेल क्लाइंट्स को। और ये 2-3 दिन में इनको करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है। मार्केट के पास 5 से 6 ट्रेडिंग डेज है और तेज़ी के, बस लिख लो आप मेरी पूरी बात। ओनली 5 to 6 ट्रेडिंग डेज के अंदर ये जितना नाचना है नाच लेगा, ऊपर नीचे जो भी है। उसके बाद इसके पिताजी को एक बड़ी गिरावट देनी पड़ेगी, ये प्रमोद जैन का वादा है। और बड़ी गिरावट छोटी मोटी नहीं बोल रहा हूँ मैं 1500 से 2000 पॉइंट की गिरावट बोल रहा हूँ। टिल जुलाई आपको मैं हो सकता है 8400 या उससे नीचे भी दिखा दूँ। लेकिन पहला टारगेट मेरा आप लिख लीजिए 9100, दूसरा टारगेट आप लिख लीजिए 8800, और तीसरा टारगेट लिख लीजिए 8400। और अगर और बुरे दिन आए तो चौथा टारगेट भी लिख लीजिए 8080, ठीक है। लेकिन अभी आपको 3-4 दिन यही, क्योंकि ये कोशिश करेगा इसको छूने की, 10,450 से 10,522 के हाई बनाने की। तो आपको अभी गिरावट में थोड़ा सा बाई करिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना, बाई करोगे तो इसके नीचे 20 मिनट ट्रेड भी नहीं होना चाहिए। इसके नीचे 20 मिनट जिस दिन ट्रेड दिख जाए आपको, 20 से 25 मिनट 10,035 के नीचे, ठीक है। ये क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आप याद करिए, आज का जो हाई है मार्केट का, वो कहीं ना कहीं इस गैप को फिलअप कर दिया उसने, जो मैं 3 गैप की बात कर रहा था, इस गैप को फिलअप कर दिया, ठीक है। ये गैप था, इसको आज फिलअप कर दिया गया। ये मार्च वाला गैप है ना, 13 मार्च का गैप है शायद ये। तो अब मार्केट को नियम क्या बनता है, मार्केट को इसके जो प्रीवियस, इसके जो नेक्स्ट कैंडल है थी उसके हाई को सपोर्ट मानना चाहिए। इसके नीचे मार्केट ख़राब हो जाता है, क्योंकि इस गैप को तो टच कर दिया। तो अब इस पिछली कैंडल का जो गैप बनाई थी उसका हाई आपके लिए एक सपोर्ट हो गया। वो हाई कितना है, 10,040, आप लिख लो 10,040 है। ये 12 मार्च का हाई है, कितने का, 12 मार्च का हाई कितना है, 10,040। अब इसके नीचे अगर मार्केट चलने लग जाए, यानी कि 10,035 के नीचे, तो मार्केट फिर से बियर्स की घर में आ गया, समझ में। और फिर ये कुछ भी दिखाएगा, 8,000 7,000 कुछ भी दिखाने की ताकत रखता है। अब समझ में आया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। आप देखो, मैंने ये कैंडल आपको बहुत बार डिस्कस किया, एक ये वाली गैप, एक ये वाली गैप और एक ये वाली गैप, ठीक है। तो ये 3 गैप मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस किया। तो ये सारे गैप अभी धीरे धीरे फिलअप होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट कल थोड़ा सा एक बार बियर साइड में खुलेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन नीचे इसको सपोर्ट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 10,040 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप 35 लिख लो। तो आपको जब भी मार्केट 10,100 के 10,080 से 10,040 के बीच में मिला, आप बाई करिए कल। 10,080 से लेकर 10,040 पे बीच में आप बाई करने की कोशिश करिए, और उसके नीचे अगर खिसकने लग जाए तो आप भी सेल में बैठ जाइए, ठीक है। अब आ जाइए, मैं इसी के 15 मिनट के चार्ट में आपको थोड़ा कुछ बड़ी स्टडी करके बताता हूँ। देखिए 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, 10 दिनों का 15 मिनट का। इसमें मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है, वो भी हमको क्या बता रही है कि अगर ऊपर मार्केट किसी भी कारण से मार्केट अगर इस रेंज को तोड़ दे, इसको निफ्टी 10,236 को, तो फिर मार्केट बहुत जूम हो जाएगा। कल अगर आपको किसी भी कारण से दिखे कि मार्केट 10,236 के ऊपर गया, कितना, 10,236 के ऊपर गया, तो आप बाई कर लेना, बाई, सेल मत करना। अगर 10,236 को क्रॉस कर दे मार्केट तो आप बिंदास बाई कर लेना कल के लिए, ठीक है। कल या परसों कभी भी दिखे, ठीक है।
और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्या बता रहा है, देखिए मैंने आपको जो 10,080 बोला था, सॉरी, ये क्या बोल रहा है कि कल अगर 10,160 टूट जाता है तो एक बार मार्केट नीचे आएगा, नीचे इसको सपोर्ट यहाँ पे, पहला सपोर्ट इस जगह 10,160 अगर टूटता है कल, जो कि बहुत नज़दीक आराम से टूट सकता है, तो इसको पहला सपोर्ट कल फिर यहाँ मिलेगा। एग्जैक्टली मैं जो अभी आपको डेली चार्ट में दिखाया वही 10,035-40 का फिगर है। अब देख लो यहाँ पे भी 10,040 आ रहा है, 40 ही आ रहा है, आप देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट भी वही सपोर्ट बोल रहा है 10,045, और मैंने आपको 35 से लेकर 45 का फिगर बताया। तो आपको कल 160 टूटा, तो आप 160 का लेवल अगर टूट जाता है स्पॉट में, तो आप इंतज़ार करिए 10,040 से 80 का लेवल के, वहाँ आपको बाइंग करना है। और ये 40 के नीचे ट्रेड करने लग जाए ना, तो एक बार चुप हो जाइए, फिर आपको अगला सपोर्ट सीधा कहाँ पे है, 9,950 पे ही है, ठीक है, 100 पॉइंट नीचे ही है। और ये आखिरी सपोर्ट है, ये आखिरी सपोर्ट है, इसके बाद बाबा जी हो जाएगा मार्केट। और ऊपर में अगर आपको भूल से भी दिख गया कि 10,236 तोड़ दिया, तो आप बाई कर लीजिए। अब मैं बोलता हूँ मार्केट वीक क्यों है, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल समझाता हूँ। ये 15 मिनट के चार्ट की RSI है 14 दिन की, ठीक है। आप देखो कल की मूवमेंट भी आपको मैंने ट्रैक किया, ये वाली जो है, ये मार्केट की कल की पूरी मूवमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। कल मार्केट ने आप देखो RSI देखो 50 के ऊपर पूरा दिन मेंटेन रखा, देखिए 70 पे टच करता लेकिन 50 पे। ये कल की मूवमेंट है, यहाँ से लेके इस रेड की, तो पूरा 50, ये 50 है बीच वाली लाइन, ये 70 है, ये 30 है। तो इसने कल 50 के ऊपर पूरे दिन मेंटेन रखा कल फ्राइडे को। लेकिन आज देखिए सुबह सुबह खोला तो इसने 80 के ऊपर, सुबह सुबह पहली कैंडल, ये देखिए ये पहली कैंडल, लेकिन 80 से गिरते 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 ये 50 को तोड़ दिया। और उसके बाद 50 को कितने बजे तोड़ा ये भी बताता हूँ आपको। इसने 50 को तोड़ा 12:30 बजे की कैंडल पे, 12:30 से लेकर 12:45 की जो कैंडल थी, 12:45 के बाद मार्केट ने फिर से एक बार भी 50 का स्तर को क्रॉस नहीं किया। और 2-3 बार ट्राई भी किया, आप देखिए ट्राई किया 50 को नहीं क्रॉस कर पा रहा है। और अब तो ट्रेंड लाइन भी बोल रही है कि 50 इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं एक बार कल गिरावट दिखाएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कल हम आपको एक बार 10,040 या 50 एक बार स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि RSI में भी स्ट्रेंथ बहुत वीक दिखा रही है। और कहीं ना कहीं ये बोल रही है कि एक बार 22 का लेवल भी RSI छुएगी। कौन सी? 15 मिनट वाली, 15 मिनट वाली, आप डेली वाली नहीं। तो इससे मैं थोड़ी सी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा था, इसलिए आपको बताया ये चीज़। तो आपको समझ में आ गया। कल चाहे अमेरिकन मार्केट ऊपर हो, मुझे लगता है कल एक सेशन ज़रूर वीकनेस का रहेगा, और सेकेंड सेशन में हो सकता है मार्केट भाग जाए ऊपर, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का कहानी। तो अब इसको बैंक निफ्टी भी करूँ क्या? चलो यार कर देता हूँ। निफ्टी हो जाता मेरे को लगता है मेरा काम हो गया यार कई बार। तो कल मुझे लगता है फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बियर्स के हाथ में रहेगा, और सेकेंड हाफ हो सकता है टर्न अराउंड करे मार्केट। टर्न अराउंड मतलब ऊपर ले जाए। और अगर पहले हाफ में ही अगर आपको 236 को क्रॉस करे मार्केट, तो एक बार आप बाई करके खेलिएगा, ठीक है। तो इसका 15 मिनट का चार्ट देख लेंगे सीधा, ठीक है। तो इसमें तो एक बहुत तगड़ा पैटर्न बन रहा है भाई। ये तो बाबा खतरनाक हो गया रे। ड्रैग कर दिया, लेकिन कप एंड हैंडल बनाया था इसने, ये हैंडल में ब्रेक डाउन हुआ है अभी तक। तो देखो एक पैटर्न बन रहा था 15 मिनट में, अगर आपको देखना आता होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैटर्न कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया, देखिए बिल्कुल एक कप जैसा बना रहा था इसने, ठीक है।
कप जैसा बनाया, ये हैंडल जैसा भी बनाया इसने, लेकिन हैंडल में ये ब्रेक डाउन हो गया आज। तो इसका मतलब ये पैटर्न को इज्जत नहीं दिया। अब बैंक निफ्टी तब तक आपको नहीं खरीदना जब तक ये पैटर्न की लाइन इसको क्रॉस नहीं करता, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में शॉर्टकट में मैं एनालिसिस कर देता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरा चैप्टर नहीं है बहुत बड़ा, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ। बैंक निफ्टी आपको हमेशा सेल में ही रहना है, खाली जिस समय इसको क्रॉस कर दे, आप ये लेवल लिख लो 21,255 को, तब आप आंख बंद करके बाई कर लीजिएगा इसको, आंख बंद कर लीजिएगा और इसको बाई कर लीजिएगा। 21,255 को क्रॉस करके अगर 15 मिनट भी ट्रेड करता है तो आप बाई कर लीजिए। बाकी इसमें बियरिशनेस है, ये नीचे कहीं तक भी आ सकता है। इसको नीचे पहला बड़ा सपोर्ट जो है वो 20,650 पे। इसको पहला सपोर्ट, बड़ा वाला सपोर्ट जो है वो 20,650 पे है, ठीक है। और अगर ये 21,255 के ऊपर निकलता है तो आप इसको बाई करिए। इसका टारगेट आपका हो जाएगा 21,900, उसी दिन का, उसी सेम डे आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर 21,255 क्रॉस करता है तो आप बाई करिए, उसी सेम डे आपको 21,900 दिखा देगा ये। और अगर इसको नहीं तोड़ पाता 21,255 को, नीचे चलता है, चलने दीजिए। 20,650 के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगा, वहाँ इसको बाई करना चाहिए, ठीक है। और ये कप एंड हैंडल का पैटर्न अभी तक तो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एक बड़ा घुमाव दे दिया इसने। तो मतलब ओवरऑल तो वीक है, ये प्रूव कर रहा है मार्केट, लेकिन एक बार झटका देगा बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं। ये 22,000 का स्तर दिखा रहा है साला, एक बार 22,000 को क्रॉस करना चाहिए। तो वही बातें 10, 500, 22,000 सब कुछ आएगा। ये 2-4 दिन इनके पास और बचे हैं, बुल्स के पास, आप लिख लो 2 से 4 ट्रेडिंग डेज मैक्सिमम या 5। इसके बाद इनके पिताजी, इनके दादाजी भी पूरी जोड़ लगा लेना, जितने FI DI सब मिलके भी, तो भी मार्केट को गिरने से नहीं बचा पाएंगे। ये प्रमोद जैन का वादा है। और आपको 1000 से लेके 2000 पॉइंट की करेक्शन में दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है यूट्यूब पे। जय जिनेंद्र। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो टर्न अराउंड देख रहा हूँ वो बड़ा टर्न अराउंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का मंत्र है, मेरा भी मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। अब साथ आप लोग देते हो कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन सबके विकास की कामना मैं रोज़ करता हूँ और रोज़ मेहनत करता हूँ। और एक ही विनती है, कभी भी जीवन में मुझे फ़ोन नहीं करना। फ़ोन अगर आपने किया मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। आप कोई भी हो, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। अगर मुझसे बहुत ज़रूरी भी काम है, मुझसे बात भी करना चाहते हो, तो पहले व्हाट्सएप में मुझे लिखो, सर कैन आई टॉक टू यू, ये मुझे काम है। तो अगर मुझे लगेगा तो मैं खुद फ़ोन करूँगा, या फिर मैं लिख दूंगा कि आप मुझे इतने बजे फ़ोन कर लीजिए, ठीक है। और अगर मुझे नहीं लगेगा कि आपसे बात नहीं करना, तो आई विल से सिंपली से नो। फिर भी आपने कुछ जिद्दी की तो आपको तुरंत ब्लॉक मार दूँगा। ये मैं स्ट्रिक्ट इसलिए हूँ क्योंकि आई एम सॉरी गाइस, मैं किसी की भी कोई शंका का समाधान नहीं कर सकता। आप बार बार कुछ लेके आओगे, सर मैंने ये SBI ले रखा है, मैंने ये LNT ले रखा है, तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपनी रिसर्च वर्क में कंटिन्यूस फोकस्ड रहता हूँ। आपके कोई भी पर्सनल सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जो मुझे बोलना रहता है, बाई सेल कितना जाएगा, क्यों होगा, सब कुछ मैं यूट्यूब में बोलता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट बोलता हूँ, किसी से एक पैसा नहीं मांगता हूँ। और आप मेरी जगह एक बार होके देखिए, आप फ्री में अगर पब्लिक की सेवा कर रहे हो और दिन में मार्केट आवर्स के दौरान आप 5-5, 6-6 वीडियो बना के दे रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, प्लस रिसर्च में लगे हुए हो, तो आपको बार बार व्हाट्सअप टिंग टिंग करेगा या किसी का फ़ोन आएगा तो आपको कितना गुस्सा आएगा। एक बार अपने आप को मेरी जगह, और आप तो करोगे नहीं ऐसा यार। अगर आपके पास PJ जैसा टैलेंट हो तो आप करोड़ों रुपये छापने की स्कीम बना लो, ठीक है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछ के देख लो। तो एम आई नॉट डूइंग जस्टिस बाय ब्लॉकिंग यू पीपल, बिकॉज उसमें सबका भला हो रहा है। किसी एक बंदे को लगता है यार मुझे ब्लॉक कर दिया, कितना रूड है, कितना टेढ़ा जवाब देता है, नो सॉरी बुलशिट बोल देता है। तो बोल देता भैया, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो, मैं बुला रहा हूँ आपको,
जो देखना है आपको, मेरा चैनल पसंद है आप यहाँ लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पसंद नहीं है डिसलाइक के बटन दबाइए, और बहुत ही मुझसे नफरत है तो सीधा अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बुला नहीं रहा हूँ कि यहाँ आइए, ना आपको तेल लगा रहा हूँ, और ना तेल लगा रहा हूँ मेरी ट्रेनिंग में आइए या मेरे सेमिनार में आइए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बिना मेरा घर भी चल रहा है और मेरा दिमाग भी चल रहा है। तो किसी को भी ये लगना नहीं चाहिए कि मैं प्रमोद जैन पे एहसान कर रहा हूँ। हालांकि मैं भी किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक गुरुवर के नाम पे चैनल है, लेकिन मैं किसी पे नहीं कर रहा हूँ तो आप भी मुझ पर नहीं कर रहे हो, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैं रूडली बात करने का पूरा हक रखता हूँ। अगर आप मेरी प्रिवेसी को प्रिवेसी नहीं समझते हो, किसी भी टाइम में मेरा फ़ोन खड़का दोगे विदाउट परमिशन, तो आपको ब्लॉक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गॉट माई पॉइंट? एंड डोंट कंपेयर मी विथ अदर यूट्यूबर्स, ओके? वो क्या करते हैं आपके साथ, क्या नहीं करते, दैट इज़ नन ऑफ माई कंसर्न। मैं जो करना चाहता हूँ मैं यहाँ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है? और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप में से कोई भी मेरी क्लास लेने भी नहीं आए तो, ये मैं खुलेआम ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा टैलेंट क्या है। आपको मेरे दरवाजे पे आना ही पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड टैलेंट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है, सच्चे भक्त का आशीर्वाद। आज इतनी बात इसलिए बोला क्योंकि मैं तंग आ जाता हूँ आप लोग के व्हाट्सएप से, नॉनसेंस से। काम के चीज़ नहीं, चिपकने की कोशिश करता है यार। सर मैं इतना हार गया हूँ, मैं इतने 18 लाख के हार गया हूँ, साथ अब मेरी उम्मीद जागी है, आप भगवान जैसे दिख रहा है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं महाशैतान हूँ। अब समझ में आया आपको? मत आइए मेरे पास।